जंग खतरनाक होती ही जा रही है। इजराइल ने अब तो खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो गाज़ा पट्टी पर पूरी तरीके से नियंत्रण करने वाला है और गाज़ा पर पूरी तरीके से कब्जा उसको चाहिए ही चाहिए। लगातार हमास और इजराइल की वॉर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया है कि इजराइल पूरी तरीके से गाज़ा पर नियंत्रण करना चाहता है। इजराइल गाज़ा पट्टी और पश्चिम बैंक के आड़ में उनके बीच में पूरी तरीके से फिलिस्तीनी राज्य को अपने कंट्रोल में लेने के प्रयास में लगा हुआ है। वहीं आइए समझते हैं कि आखिर किस तरीके से जो इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, या यूँ कहे कि सामूहिक हत्या का कारखाना इजराइल का किस तरीके से गाज़ा पर काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहले अपने इस शैतानी दिमाग से ये एक टारगेट सेट करते हैं कि यहाँ पर हमें हमला करना है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये वहाँ उस स्थान पर हमला करते हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं, उन घरों पर हमला करते हैं और कोई भी सैन्य गतिविधि का दावा नहीं करते हैं। फिर इसके बाद जब इतना हो जाता है तो ये कहते हैं, अपनी तरफ से कुछ बातें बनाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हमास के सैनिक होने की हमें आशंका थी, इसलिए यहाँ पर हमने हमला किया, यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा था कि हमें हमला करना पड़ा। इस तरीके की ये बातें बनाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि +972 की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल जानबूझकर गाज़ा के सिविलियन पर हमला कर रहा है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इजराइल के नापाक इरादे साफ हैं। वो खुलकर और जानबूझकर गाज़ा की इमारतों पर और लोगों पर हमला कर रहा है। उधर मेरे दोस्त, ईरान लगातार अपनी अलग ही हवाबाजी में लगा हुआ है। एक बार फिर से ईरान के विदेश मंत्री हुसैन तमीम अब्दुल्लाहियन ने इजराइल के खिलाफ अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने चेतावनी दी है इस बार इजराइल को कि अगर इजराइल गाज़ा पट्टी पर जो घिरा हुआ गाज़ा पट्टी है उस पर अपने हमले बंद नहीं करता है, जो लगातार नरसंहार कर रहा है उसको बंद नहीं करता है, तो क्षेत्र में इजराइल युद्ध पर विस्तार होगा और इसकी हम चेतावनी देते हैं। लेकिन ज़रा सोचने वाली बात है, अभी भी विदेश मंत्री जी इनको चेतावनी ही दे रहे हैं। इनने अभी भी खुलकर बात नहीं की है। इनको कौन समझाया कि इजराइल का खास मित्र बाइडन ने खुद बोल दिया है कि आप फिलिस्तीन पर अपने हमले कम कर दो, बंद कर दो और गाज़ा को अपने कंट्रोल में ना लो। लेकिन इजराइल जब उनकी नहीं सुन रहा है तो फिर आपकी क्या सुनेगा। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ इजराइल ने दक्षिण गाज़ा के निवासियों को मिस्र बॉर्डर के पास जाने का आदेश दिया है ताकि वो फिर से होने वाली बमबारी की छवि सामने रख सके। वहीं मेरे दोस्त, आपको जानकर हैरानी होगी, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये बात सच है। इजराइल ने पिछले 24 घंटे के अंदर 700 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है। वहीं बाइडन को भी बहुत तगड़ी पड़ी है। बाइडन का अमेरिका में भौकाल पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सारे मुस्लिम शासकों और अमेरिका में जितनी मुस्लिम संगठन हैं, सब ने अमेरिका को और बाइडन का साथ छोड़ दिया है। उनका कहना है कि आप इजराइल के सच्चे दोस्त हो और कहीं ना कहीं आप इजराइल का साथ दे रहे हो। गाज़ा के नरसंहार में हम आपका साथ छोड़ते हैं। तो अमेरिका को ये बहुत तगड़ा झटका लगा है और चारों ओर तबाही ही तबाही। इतनी तेज बमबारी हुई है फिर से, आप देखकर हैरान हो जाओगे। ये वीडियो देखिए। किसी ने सच ही कहा है कि हमेशा टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से आयरन ड्रोम, इजराइल का जो आयरन ड्रोम है वो फेल हो गया है। इस बार इस तरीके से फेल हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। इजराइल के खुद के इलाकों पर जाकर गिरा है आयरन ड्रोम। वहीं एक बार फिर से इजराइल ने सीरिया और लेबनान पर हमला किया है, उसके मिसाइल प्रशिक्षण स्थानों पर हमला किया है। इस बात की पुष्टि खुद इजराइल ने की है। इजराइल कहता है कि हमने इसलिए हमला किया क्योंकि सबसे पहले सुबह सीरिया द्वारा हमारे ऊपर एक मिसाइल दागा गया था, जिसके जवाब में हमने भी हमला किया है। वहीं आपको एक बात और बताते चलूँ जिसका जानना जरूरी है आपके लिए कि गाज़ा में अब तक 700 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार गाज़ा इस वक्त सबसे ज़्यादा आर्थिक गरीबी में पहुंचने वाला है। लगभग 90% की दर से यहाँ पर गरीबी बढ़ने वाली है। उन्होंने एक रिपोर्ट में जो बताया है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप सोचिए कि कितना ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हो चुका है।
वहीं जैसा कि हम सबको पता है कि दुबई में जलवायु शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिसके चलते क्यूबा के राष्ट्रपति ने मुस्लिम शासकों पर अपनी भड़ास निकाली है। मुस्लिम शासकों पर भड़कते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हम जलवायु शिखर सम्मेलन कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे 2000 किलोमीटर की दूरी पर गाजा में लगातार नरसंहार हो रहा है। आखिर किस वजह से हम खामोश बैठे हैं, हम क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? उन्होंने इस तरीके से सारे शासकों के ऊपर अपना गुस्सा बताया है। बहरहाल आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। इस रिपोर्ट को आगे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलूंगा आपके साथ अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।